आज हम इस वीडियो में सिंधु सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे और हाँ, हम हिस्ट्री के डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित मिले हैं, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला। समाज में लोगों का विभाजन था, परंतु भेदभाव नहीं था। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? ऑप्शन नंबर सी, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति है। उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का स्रोत है? सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरे वाणिज्य और आर्थिक विकास का स्रोत है। सिंधु से अब तक 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी है। इनमें लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 2000 मोहरों में से 1200 मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरों का निर्माण अधिकतर सेल खड़ी नामक पत्थर से किया जाता था। सुदृढ़ व्यापार का अंदाज़ा निम्न से लगाया जा सकता है। 2 पॉइंट वेरी इम्पोर्टेंट। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खानों से आयात किया जाता था। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि तांबा हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से निर्यात किया जाता था? राजस्थान से किया जाता था। टीन और चांदी अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल रहा है। इसमें अब तक 1921 से लेकर 2000 से भी ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। उन 7 में से भी 2 महानगर वेरी इम्पोर्टेंट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, जो कि रावी नदी पर है, और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की, जो कि सिंधु नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? ऑप्शन नंबर डी, शिखर रहित मंदिर। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट है। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहा जाता है। सैंधव सभ्यता विश्व को प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में उनकी सड़कें समकोण पर काटती थीं तथा नगर को 2 टीलों में विभाजित किया गया था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। देखिए, पूर्वी टीले को दुर्ग रहित कहा जाता था, जबकि पश्चिमी टीले को दुर्गीकरण कहा जाता था। जल की निकासी की गई थी, लेकिन सिंधु सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं और ना ही मंदिर जैसी कोई इमारत मिली है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, शिखर रहित मंदिर, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? देखिए, इस क्वेश्चन के डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? सन 1921 में की थी। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दयाराम साहनी का पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी।
ने वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? ऑप्शन नंबर बी, पत्थर, वृक्ष और जानवर। देखिए, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवरों की पूजा से साबित होता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से प्राथमिक गोदीवाड़ा मिला था, ये लोथल से मिला था। लोथल सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सन 1955 से 1962 ईस्वी के मध्य S.R. राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई थी। लोथल में पाए गए अवशेष अन्नागार, पशुओं की हड्डियाँ, तांबा, काचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, शंख एवं ईंटों का बना हुआ विशाल 124 बाई 36 मीटर घेरा, जिसे S.R. राव ने जहाजों का गोदी बताया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, अनुपस्थित मतलब उपस्थित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, गाय। गाय सिंधु सभ्यता में उपस्थित नहीं थी। सिंधु सभ्यता के निवासियों का संबंध गाय से नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार थी। गाय को आर्यों के काल में अघन्य कहा जाता था। अघन्य का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे मारा ना जा सके। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ मतलब किले का था? ऑप्शन नंबर डी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में N.G. मजूमदार, किसने की थी? चनहुदड़ो की खोज N.G. मजूमदार जी ने की। कब की थी? 1934 में की। 1935 ईस्वी में मेके द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ के मकान पक्की ईंटों के बने थे जिसमें शौचालय, स्नानागृह, आंगन आदि होते थे। मणिक मोहरे आदि मिलने से ज्ञात होता है कि यह औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यह किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में इनकी सड़कें समकोण पर काटती थीं। नगर को 2 टीलों में विभाजित किया गया था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की गई थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय किस प्रकार का बना होता था? पक्की ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बनाए जाते थे। पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे तथा मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी जिससे गर्मियों में कमरा ठंडा रह सके। सिंधु घाटी सभ्यता सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में हमने पिछले क्वेश्चनों में बात कर ली है। इनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला प्रश्न, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? ऑप्शन बी, तांबा। तांबा मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। भारत में नवपाषाण काल और सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य से भी परिचित थे, जो संभवतः टीन व तांबे को मिलाकर
बनाया जाता था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगला प्रश्न, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। सैंधव सभ्यता समाज एक मातृ सत्तात्मक समाज था। यहाँ से कई टेराकोटा की नारी की मूर्तियाँ मिली है, अतः मातृ देवी की पूजा का संबंध सैंधव सभ्यता से है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? ऑप्शन ए, नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ प्राप्त हुए भवन अवशेष जैसे समकोण पर काटती सड़कें, कच्ची पक्की ईंटों से बने मकान, विलासिता की वस्तुएं इस सभ्यता के नगरीय होने के प्रमाण हैं। इस सभ्यता के नगरीकरण का आधार विकसित व्यापार, जो विकसित कृषि पर आश्रित था। जल निकास प्रणाली इस सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है।